नमस्कार, कामतगिरी अभिनेज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रवीण। अब डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। चित्रकूट जनपद के समस्त निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी नगरवासियों और जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपदवासियों को मैं जिला पूर्व अधिकारी वीके महार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी को माह नवंबर तक निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। राजापुर थाना अंतर्गत सरधुआ गांव में बाढ़ के तेज बहाव से रोड पार कर रहे 2 ट्रक पलटे। चित्रकूट के यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से मंदाकिनी नदी उफान पर, जिसके कारण राजापुर बांदा संपर्क मार्ग हुआ बाधित हुई। उत्तर में आवागमन की किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? आवागमन के लिए ये जो मार्ग है वो एक मेन मार्ग है, गमासीन और राजापुर मार्ग है। इस मार्ग में बेसिकली जो आप देख सकते हैं कि बड़े वाहन भी इस पर जाते हैं, लेकिन बड़े वाहनों को जाने की व्यवस्था इस समय रोक दी गई है। तिरहार क्षेत्र के अर्की, अतरौली, घुमाई, नैनी, धौहरी, जमौली, सरधुआ, पनौटी गांव का टूटा संपर्क। प्रभावित जो है वो 2 तरह के हैं, आबादी प्रभावित और एक गांव में मतलब जो उसका खलिहान है, खेत है, वो प्रभावित होना है। आबादी की प्रभावित की बात करेंगे तो एक अर्की गांव है, सरधुआ गांव है, उसके पीछे पनौटी गांव है और कुछ गांव और भी यमुना क्षेत्र के किनारे के, जिसके कारण लोगों को ट्यूब के सहारे सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ रहा है। हमारा घर डूब गया है, हमारे घर में न पानी की व्यवस्था न किसी प्रकार की व्यवस्था है। हम सुरक्षा स्थान के चक्कर में इस ट्यूब के सहारे जो है कि किसी भी अच्छे स्थान पहुंच जाए और अपना जो है रोजी रोटी से लेकर अपना जो है जो भी व्यवस्था हो उसको अच्छे प्रकार से किया जाए। वहीं पानी के तेज बहाव के चलते सरधुआ गांव में सड़क पार कर रहे 2 ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह से दोनों ट्रक ड्राइवर समेत 4 लोगों को ट्रक से सुरक्षित निकाला। यहाँ पर समझ नहाने तक की व्यवस्था नहीं है, न खाने की व्यवस्था नहीं है, घर पूरा डूब गया है। अब सोचिए इस ट्यूब के सहारे हम एक उचित स्थान खोज रहे हैं ताकि हम जो शांतिप्रिय से बैठ सके और अच्छे से नहा धो सके। खाने की व्यवस्था भी तक नहीं है, यहाँ सारी व्यवस्था चरमरा गई। राजापुर तहसील के तिरहार क्षेत्र के यमुना नदी से सटे गांव में बाढ़ की भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। सैकड़ों एकड़ फसल पूरी तरह जलमग्न, साथ ही साथ बाढ़ के कारण कई मकानों का एक मंजिला डूब गया है। प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था है? प्रशासन तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन आती है, अपनी ड्यूटी करके चली जाती है। यहाँ पर जितने हमारे केवट भाई हैं अपना जो सुबह शाम से इतनी मेहनत करते हैं, इनको न तो 1 रुपये दिया जाता है, न इनको खाने की व्यवस्था दी जाती है। बस प्रशासन लिख के चली जाती है, कम इनको सारी व्यवस्था है। वहीं प्रशासन का कथन, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर लगाए गए हैं, जहां बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाया जा रहा है, जहां रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। फिलहाल हम लोग सरधुआ गांव में खड़े हुए हैं। जो भी गांव बाढ़ प्रभावित हुए हैं वहाँ पे जो भी आबादी प्रभावित हुई है और वो जो घर प्रभावित हुए हैं वो सबको आइडेंटिफाई करके जो है वहाँ पे राहत शिविर बनाए हुए हैं हर एक गाँव में। वहाँ पे पहुँचा दिया गया है और वहाँ पे उनके खाने की रहने की सारी व्यवस्थाएँ देखी जा रही हैं। इस प्रकार से हर एक बार जो शिविर केंद्र है हमारे यहाँ, वहाँ पे एक टीम बनाई गई, 24/7 कार्य कर रही है। सड़कों के बाधित होने के बारे में उप जिलाधिकारी राजापुर से पूछने पर उनका कथन, इस मार्ग में बड़े वाहनों को रोक दिया गया है, साथ ही 7 नाव की व्यवस्था की गई है के माध्यम से लोग इस पार से उस पार जाया जा सके। इसके लिए कोई अल्टरनेट जो रूट है वो उस रूट से जो है बड़े वाहन जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे नाव लगाए गए हैं, करीब 7 नावें की व्यवस्था की गई है जो इन नावों से इस पार से उस पार लोग जा सकते हैं। जैसा भी हो, राजापुर का तिरहार क्षेत्र के यमुना नदी
के सटे गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पिछले साल ऐसे हुआ, 1 रुपये लोग को नहीं मिला। गरीबों का ये लोग हनन करते हैं। अब बस जो है अपनी दबिश के कारण प्रशासन बुला लेती है और कुछ देती नहीं पैसा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रोहित त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? सरधुआ गाँव। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसमें बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत जो विभिन्न फलों की बागवानी और मनरेगा योजना में हम लेमन ग्रास की खेती और PMKSY योजना में ड्रिप और स्प्रिंकलर योजना का संचालन कर रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शाजापुर थाना अंतर्गत सरधुआ गांव में बाढ़ के तेज बहाव से रोड पार कर रहे 2 ट्रक पलटे। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।